वालेकुम भाइयों और बहनों। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप? आज भाई लोग कैसे हैं आप? आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह से। वी आर एज अ टीम भाई लोग, हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम लाइव हैं अपने पॉडकास्ट में। और आज बेसिकली हमारा सिर्फ मकसद ये था कि बैठ के चाय पिए और जो है अपनी कुछ हमने माशाल्लाह से जो एक साल में काम किए हैं कम्युनिटी के लिए वो थोड़ा सा एक रिवाइंड कर लें, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि माशाल्लाह से हमने जो काम किया है उससे कई लोगों को माशाल्लाह से फायदा हुआ है। और जो कुछ जो चीजें हमारी प्लान में हैं बिल्कुल उसको डिस्कस करें कि हम आगे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। पहले तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमें लाइव देख रहे हैं। दूसरा हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारी टी शर्ट्स आ गई हैं कराची से माशाल्लाह। वी आर रियली थैंकफुल टू एहसन भाई के हमारी भाई लोग की फाइनली टी शर्ट्स आ गई हैं। और माशाल्लाह हुडी भी, आप हुडी भी देख रहे हैं तो ये हमारी हुडीज हैं। और there you go my bro. So as you guys know, my name is Mubin. We have Faizan, Hassan bhai, you go ahead. हसन और फहद, Go ahead please. फहद भाई आपसे फहद स्टार्ट भाई, करते हैं आपसे start बिकॉज करते यू आर हैं। आवर यंगेस्ट मेंबर माशाल्लाह से, कि लास्ट 1 ईयर का जो सफ़र है आपका वो आपने कैसे देखा और मतलब आप ग्रुप में कैसे आए और आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की कि भाई यार ये लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या मेरे जैसा कर रहे हैं तो मैं इनके साथ काम करूं। और फिर आप थोड़ा सा बताइए शुरू से। So basically, when I first saw the brothers trying to unite and gather and do all this, I noticed that they were having a lot of pushback. Now the pushback is natural when people are given a new idea, a new movement. Yeah. People are uncomfortable because they're afraid of the unknown. Yeah. So with this, it was becoming known that our vision is clear. The vision was clear to help the community purely on a grassroots type of established movement. So when I saw them doing these things, I'm like, how can one give this kind of pushback? This is what we need. This is what the community needs. Exactly. One of the first few initiatives that we started with was the workshop. The workshop for emergency preparedness. That one was amazing in the sense that no one talks about these kind of things in our community. It's taboo to speak about these things. Exactly. And the approach that Sorry भाइयों से सब मिलाई ये चाय में तो नहीं the चाय भी पीते रहो भाई साहब। the approach really good. आगे खत्म हो गई। मेरी तो खत्म हो गया भाई यार ये ताहिर भाई आपसे अच्छी चाय बनाई है हमने। हाँ ये देख ले आप, ये हमारा चीता है भाई, ये जबरदस्त चाय बनाता है। Go ahead. Yeah, and basically it was a really well thought out workshop. Even though I feel like we kind of rushed it in a sense that it was our first like kind of a workshop in this kind of topic. Okay. It was like a new topic. It was one that's not really spoken about in the community until it really hits you. अच्छा मुझे याद है एक चीज, सॉरी मैं बताऊं एक चीज। मुझे ये फहद का मुझे आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग एक इवेंट चल रहा था, शायद केक कटिंग सेरेमनी थी। मेरे ख्याल से फहद ने उस टाइम पे आके हमें, मेरे ख्याल से आपको बोला था शायद कि ना यार आई ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, और उस तरह जो है मैं भी, तो हमें याद, मुझे याद अच्छे तरीके से कि उसमें फिर यहाँ से फिर मेरे ख्याल से हमारा वो चर्ची कढ़ाई पे था जो हमारी पहली बैठक थी जिसमें सारे रफीक भाई भी आए थे, बेहतरीन उनका डांस उस बैठक के अंदर कशिश उसमें कोई आई थिंक कोई इवेंट भी था पाकिस्तान का सेलिब्रेशन थी 14 डे की, हमने 14 अगस्त की थी। तो केक कटिंग अकबर भाई केक लेके आए। शाउट आउट टू अकबर भाई। That was the best बैठक। जमशेद ने बहुत काम किया। मुझे याद आज दिन के जब फहद आया था और बोला था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इन फहद की जब बात हो रही है तो मेरे फहद की ही बात हो रही है, तो आपने जो है इनिशिएटिव हमारा जो ग्रोसरी वाला था क्योंकि माशाल्लाह से आपने स्टार्ट किया, तो वो माशाल्लाह से 35 फैमिलीज को जाके हमने ग्रोसरी दी। तो उसका दिमाग में आपके कैसे आया कि भाई ये चीज भी एक भाई लोग के अंडर आना चाहिए? I mean, basically, again, another thing that is not talked about, not addressed usually in the community, unless by organizations, they address it differently. Exactly. They start collecting money, but we did it on a grassroots level. We visited every person,
and we were already in talks with people who needed help. Because even before I came to Bailog, I was kind of doing this on a very smaller scale, helping people. So this gave me an opportunity. They literally gave the platform to do this on a proper scale. You know, to reach everybody, the whole community. You know, so it was really amazing. And then when the brothers came as well, they also were there. All of them were involved in this. And then when we gave it to people, it was amazing. That people were like, Mubin bhai, you tell your story. Remember when we went to Scarborough for the lady when we gave it to her? Exactly. वो मुझे अच्छी तरह याद है. रमजान से कोई एक हफ्ते पहले हम लोग गए हैं, तो मैं सिचुएशन बताता हूँ कि मुझे कभी से नहीं था कि कनाडा में भी आपका किसी को खाने की जरूरत है, लेकिन मुझे वो घर, वो सीढ़ियाँ अभी तक याद आती हैं कि लिटरली वो जो खातून नीचे आई थी रमजान से कोई एक हफ्ते पहले, तो उनके आंखों मैं पहले तो उनकी आंखों के आंसू देख के मेरी आंखों के आंसू निकल आए थे. उसके बाद जब हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफी डोनेट किया था. तो हम जब ऊपर गए हैं तो थोड़ा बहुत हमने उनसे पूछा कि भाई कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है. तो उन्होंने जब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए. मैं चश्मा पहना हुआ था और मेरा चश्मा पूरा गीला हो गया था कि कनाडा में भी लोगों के ये हालात हैं. मतलब दैट वाज अ पॉइंट कि जहां हमने सोच लिया था कि यार आपका ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको हमने फ्यूचर में कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह. चले अभी इसी की अल्लाह बात, ताला बस ये है कि दुआ है कि अल्लाह ताला बस जो भी छोटी सी जो हमने की है वो अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए. और हाँ बस चले रमजानी की असल बात में ये बताने की बात नहीं है, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब हम ये चीज बता रहे हैं तो इस वजह से बता रहे हैं कि हम दूसरों को भी इनकरेज कर सके कि कनाडा में लोगों के ऐसे हालात हैं कि उनको ग्रोसरीज की जरूरत है, तो आगे बढ़िए और ऐसे लोगों को ढूंढिए. वो सफेद पोश हैं, वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन आप जितनी कोशिश करेंगे आप किसी ना किसी को जरूर अप्रोच कर लेंगे. चले रमजानी की बात हो रही है तो मैं रमजान से हमारा जो फर्स्ट एक जो है सबसे बड़ा हमारा जो इनिशिएटिव था वो फ्री इफ्तार का. तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके अपनी जरा राय उस पर भी दें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों से आपको क्या फीडबैक आया, और क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम जो इस दफा करेंगे वो इससे भी बड़ा करेंगे. तो फहद भाई स्टार्ट करो, फिर एहसन भाई, फिर मुबीन आप बताना हमारी रमजान की जो इफ्तार हुई थी. चलो ये बताने का यही है कि जिस तरह हमने ये जो रमजान का भी ये किया था, ये इफ्तारी का, that it's not to just big us up, because it was part of you, the community. You came out and reached and helped us. Exactly. The sponsors helped us. The businesses helped us. The community helped us. The community helped us to help the less unfortunate. And Ramzan ke liye, we did about 300 to 400 people. MashaAllah. And it was amazing. Yes. The response, the giving the kids, letting the kids know it is beautiful to be Muslim, and it's powerful to celebrate the month of Ramadan, and that we are here for you. And it should be like an ongoing thing for us. Every year we're going to do this, and let the whole community know that we're there for them. Exactly. हसन भाई. अच्छा, मेरे लिए तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो था हमारा जो रमज़ान का जो इनिशिएटिव वो जो अफ्तार का था वो था कि बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसमें जो उनका जो एक जो कंपटीशन जो हमने करवाया था, तो दैट वाज आई थिंक दी बेस्ट थिंग. क्योंकि ये जो देखिए इफ्तार वगैरह तो सब कर लेते हैं हम लोग, कोई भी है जो मतलब बहुत सारे ग्रुपों ने की है अपनी, आप अपना वो करें क्या नाम है कंट्रीब्यूशन करें और उसमें इफ्तार में चले जाए. बट द आइडिया वाज कि कोई बच्चों को जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व नहीं कर रहा था. तो दैट वाज द इनिशिएटिव वी टुक के उसमें जो है हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, और उनको जो है कंपटीशन हमने करवाया था. तो दे फील के यार एक रमज़ान में, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे मुझे आज तक याद है जिसने पूरी सूरह शम्स पढ़ी थी, और तो पूरी सूरह शम्स पढ़ ली थी पूरी. और 6 साल का बच्चा था. तो दैट वाज रियली अमेजिंग. तो एक प्राउड भी फील होता है माँ बाप को भी कि हमारा बच्चा है और वो इस तरीके से. तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. और दूसरा ये था कि हमारा फिर उस में मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो कोई पॉलिटिशियन वगैरह भी आए थे, और वो सीनियर उसमें आते हैं. तो वो एक अच्छा रहता है कि आपके कुछ
जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हों उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। तो दैट वाज आल्सो Exactly. इनिशिएटिव के मतलब उनसे आप मिल के जो भी मसले मसाइल हों वो आप उससे डिस्कस कर लें। तो आई थिंक फॉर मी और दूसरा ऑफ कोर्स जैसा फहद ने आपको अभी बोला था कि जो बिजनेस कम्युनिटी है जो उनकी उन्होंने जो अपना जो एक हिस्सा होता है वो जो डाला था दैट वाज रियली अप्रिशिएट। और बाकी जो था जो सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की थी इंक्लूडिंग अस जो आपके सामने है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो आइडिया है मोटिव इज कि हम स्टार्ट अपने घर से ही करते हैं। तो हम खुद ही इनिशिएटिव लेके खुद ही पहले उसमें जो है वो करते हैं कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर आपकी तरफ किसी दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले ही आपकी तरफ देखने लग जाए और खुद कुछ ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिर्फ ये तो रमज़ान से मुतालिक हो गया, लेकिन अब मैं अपना ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता देता हूँ कि मैंने कैसे भाई लोग ज्वाइन किया था। मुझे आज तक याद है, आई थिंक व्हेन दिस ग्रुप वाज स्टार्टेड, तो पहली एक बैठक थी जो कि मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई थी तोफैल मामू के थी, जिसमें yes. तो पहली जो थी उसमें Yeah. मेरे ख्याल से मैंने जिसमें जाना 9 था कि घंटे मैं की गया कढ़ाई नहीं था। बनवाई थी हमने। Exactly. तो उसमें मैं गया नहीं था। उसके बाद मेरे ख्याल से हुआ नहीं। उसके बाद एक हाँ उसके बाद एक हमने पोल फैजान भाई ने एक ग्रुप में किया था। हाँ। और वो पोल रियली हेल्पफुल होते हैं मतलब और हमने ये देखा है कि अब पोल आते रहते हैं लेकिन उसमें आपकी जो है कंट्रीब्यूशन होती नहीं है। Exactly. हालांकि वो पोल जो है वो आप ही के लिए होते हैं और उसमें ये पता चलता है कि यार व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट। अब उसमें जो फर्स्ट जो एक आया था उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो अभी हम डिस्कस भी यहाँ पे कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो Yes. बेसिकली यहाँ पर जो आइडिया है, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड है मेरा और मैं ये फंड मैनेजमेंट और इससे रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पर किस तरीके से आपको जो है वो बेवकूफ़ बना दिया जाता है। क्योंकि नोइंग के लोगों को पता नहीं होता कि इस्लामिक फंड और इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पहला जो एक सबसे ज़्यादा जो लोगों ने वोट किया था वो यही था फाइनेंशियल प्लानिंग का। Exactly. कि उनको नहीं आइडिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग और बचत कैसे की जाए, अपनी जो है अपने सेविंग कैसे की जाए यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि हर चीज़ आती है पे चेक टू पे चेक चल रहे होते हैं। तो उस पर जो है मुझे याद है कि मैंने फैजान भाई को मैसेज किया, मैंने कहा यार ये टॉपिक जो है मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि जो भी आजकल यहाँ पर भी जो सब कर रहे हैं वो बेसिकली सबका मोटिव ये होता है कि यार किसी तरीके से क्लाइंट पकड़ के पैसे बना लो। हाँ. तो बेसिकली हमारा कोई यहाँ पर बैठे हुए ये मोटिव नहीं है, ना ये कि मैं यहाँ पे बैठ के कोई अपना क्लाइंट बना लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है वो जो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो पॉइंट इस के वहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर हमने एक वर्कशॉप की थी आई थिंक, फिर उसके बाद सेकंड वर्कशॉप भी एक अरेंज की थी, उसमें भी वो हमने जो जॉब फेयर हुआ था की उसकी और रेज्यूमेस में हेल्प की थी हमने बहुत लोगों को माशाल्लाह। सेकेंडली फिर हमने Yeah. एक फाइनेंशियल प्लानिंग पे स्पेशली वो की थी। उसमें जो है क्या नाम है हमने पूरा बताया था कि भाई RESP आपका कैसे क्या होता है, उसको इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, उसको रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी कि जो जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया था कि यार यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके मरने के बाद कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं जो कि यू हैव टू नो, और उसके लिए आपको प्लानिंग फॉर श्योर करने की ज़रूरत है। तो दैट वाज द और मोटिव जो हमारा है बेसिकली अगेन कोई नॉन प्रॉफिट, कोई हम लोग प्रॉफिटेबल वो नहीं Exactly. करते अपनी जेब से एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है जो कि हम इसीलिए एक साथ जो है वो बैठे हैं अभी भी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा कि कोई यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठ के ये बहुत अच्छी बात चले भाई आप Exactly. इफ्तारी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताओ। यार इफ्तार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले जब कोई 3 महीने पहले जब हम लोगों जनवरी ने में। ये एक साथ Exactly. इट वाज अ म्यूचुअल डिस्कशन कि यार जनवरी था आई थिंक, जनवरी में हम लोगों ने जब ये अनाउंस किया तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि होगा कैसे। अब ये लोग बोले हो जाएगा, 400 लोगों का नंबर आया, पहले 100 200 फिर एकदम से नंबर, क्योंकि जब आप 4 लोग एकदम से डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो वो एक चीज एक डिस्कशन में आती है, तो वो 100 बंदों से वो इफ्तार पहुंच गया 400 पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार 400 लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे माशाल्लाह, और मतलब उसके लिए स्पेस चाहिए। तो हमने फिर एट द एंड ये सोचा, भाई इट वाज अ ओवरवेलमिंग डिस्कशन कि
लेट्स डू इट, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। उसके बाद एकदम से फैजान के एक दोस्त होते हैं, क्या नाम है उनका? आइस भाई आइस अब्बासी भाई, किंग्स कोर्ट। हाँ। तो आइस भाई का एकदम से फैसिलिटी हमारे सामने। अब हम ये सोच रहे हैं यार उधर तो क्रिकेट होता था, उधर खाना कैसे खिलाएंगे लोगों को, मतलब इट वाज आउट ऑफ फोकस कि ये सब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है कि यार मतलब 400 की गैदरिंग कभी वी नेवर मैनेज दैट, राइट? दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो एकदम से फैजान आ गया। फैजान ने जब आइस भाई से बात की तो माशाल्लाह उन्होंने फैसिलिटी दे दी अपनी पूरी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा यार अब फैसिलिटी बढ़ी है तो लोगों को वो भी देने चाहिए, स्टॉल्स भी देने चाहिए। फिर बात हुई कि यार आर वी गोना चार्ज देम, बिकॉज 400 लोगों का पहले ही एक्सपेंस था। फिर एकदम से अहमद भाई से बात हुई। अहमद भाई ने बोला भाई 400 बंदे का खाना, 400 बंदे का मैं आपको दे रहा हूँ खाना। फिर एकदम से हमारे वो कढ़ाई बॉयज वाले जोहेब भाई, एकदम से जोहेब भाई भी पिक्चर में आ गए। तो जोहेब भाई ने बोला कि मैं 100 लोगों का दे रहा हूँ। तो फिर हमने अहमद भाई को बोला कि यार आप 300 का कर दें। तो माशाल्लाह वो भी हो गया। तो उसके बाद फिर वो जाफर रिजवी भाई, शहरी भाई उन्होंने फ्री गिफ्ट दिए इतने सारे लोगों को माशाल्लाह। उसके बाद जो है बिलाल खनानी भाई, उनको भूल नहीं सकते, उन्होंने खुद ही मैसेज करा। हालांकि वो मतलब उनकी तो बिल्डर है वो, बट ही जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। उन्होंने बोला नहीं यार मेरी तरफ से जितना होगा, भले से स्टॉल हो ना हो आप ले लें। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं परेशान हो रहा था बैठ के कि यार हम 400 लोगों का खाना कैसे करेंगे। और आई वाज अंडर द डिस्कशन कि यार इट्स गोइंग टू बी अ बिग एक्सपेंस ऑन अस, क्योंकि हम आपको पता है कि वी आर नॉन प्रॉफिट्स और हम लोग कोई प्रॉफिट वगैरह तो कमाते नहीं है, ना हमारे कोई बिजनेसेस चल रहे हैं जिससे हम चीजें चला रहे हैं। तो एकदम से वो शहरियार भाई हैं लाहौर चटखारा वाले, उन्होंने बोला यार इस दफा 400 का कर रहे हो ना, अगली दफा 1000 का करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बोला जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। खैर उसके बाद जब माशाल्लाह मैं फैजान को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इसने उसके बाद जो डिजाइन किया प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स, फहद देख रहा था, एहसन भाई वाज एडवाइजर फॉर ऑल दैट, और सबसे फारिग आदमी तो मैं ही था उसमें। तो आपका तो माशाल्लाह वी डिड इट। लेकिन मुझे एक शिकायत है आवाम से, वो ये है कि जब आप लोग रजिस्टर करते हैं एग्जैक्टली तो भाई आना चाहिए आप लोगों को दूसरे लोगों की उसके बाद सबसे ज्यादा 400 का अफ्तार करना आसान था, वो जो खाना बच गया उसको निपटाना बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए। तो बेचारी इसकी वाइफ, मेरी वाइफ, उसकी वाइफ, हम सारे खजूरें जमा कर रहे थे एक जगह, समोसे जमा कर रहे थे। उसके बाद मतलब क्योंकि हमने तो 400 लोगों का प्लान किया था, तो थोड़ा सा अगर आप नहीं आ रहे तो उसको कैंसिल कर दें तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अगली दफा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1000 लोगों का इफ्तार हम लोग इंशाल्लाह मिसिसागा में करेंगे। And the whole community came through, every part of the community. Yes. This, even the people who attended, thank you so much. The people who sponsored, like every part of the community, the volunteers especially, like everyone came through for this event. Yeah. That was the beautiful part. Yeah. चले अल्हम्दुलिल्लाह चले। कराची हाईवे कराई, कराची हाईवे कराई के जो है अतर आर्यन भाई स्पेशली हमारी 7 या 8 जो है वो वर्कशॉप हुई है विदाउट एनी कॉस्ट माशाल्लाह से, फ्री ऑफ कॉस्ट जगह मिलती है जबरदस्त, और सब लोग आके मतलब उससे फायदा भी उठाते हैं। चाय का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, हम लोग सस्ते में करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम खुद बना लेंगे या फिर हम जुगाड़ कोई ढूंढ लेंगे, घर से बना के लाएंगे ऐसी। चले वो तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ये है कि वो उनका बहुत बड़ा थैंक। उसके बाद कई लोग जो हमारे राना उमैर भाई का, क्योंकि देखिए आर्यन भाई तो माशाल्लाह देखिए वो तो खुले दिल के हैं, लेकिन जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो ब्रिज हैं बिटवीन द हाईवे कराई, दैट इज राना उमैर भाई, जो हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट। उसके अलावा फिर हम रफीक भाई जिंदाबाद माशाल्लाह से, विदाउट एनी मतलब कोई फायदा नहीं। सैल्यूट फॉर रफीक भाई माशाल्लाह से हमेशा आ जाते हैं। 2 हमारी वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट किए फ्री। लास्ट वाली में भी जो है उनका मतलब प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी अटेंड करने माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी बातें बोल के गए, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच रफीक भाई। And he can be anywhere else, but he always supports. हाँ।
चलिए अब फैला दे। और क्या कहते हैं, एक हमारे पास जो नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ वो है अहमद जाफरी भाई की, जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, कैंप, सॉरी फिटनेस कैंप हुआ था। दो बहुत जबरदस्त फिटनेस कैंप हुए थे। पता नहीं आप लोग शायद उसमें शायद नहीं आए थे, आप लोग मैं नहीं आ सका, मैं एक दफा पाकिस्तान में था, और दूसरी दफा मैं आपको लिटरली बताऊं सोता रह गया था। मैंने मुझे नहीं पता मैंने टोपी क्या दी थी आप लोगों को, लेकिन मैं सो गया। नहीं हमें पता था, 12 बजे आंख खुली थी, मैं 4 बजे मैंने इसको बोला था, सॉरी कोई मसला नहीं, लेकिन उस दिन एक आंटी ने जो रो के दुआ दी, आप यकीन नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ कि हमने जो काम किया वो हमारे लिए जीरो हो गया, लेकिन जो उन्होंने दुआ दी है ना, कि वो दुआ अगर की 1% भी हमें किसी को लग गई ना, तो हमारे फिर हम लोग जो है हमारा सारा काम हो गया। वो पैसे वैसे गए, वो आना जाना है, दुनिया वाली चीज है। तो जो असली जो चीज आपकी लेके जाएगी वो दुआ लेके जाएगी, जो इसी वजह से हम जो है सारे काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश भी है कि अगर हम लोग अगस्त के एंड विंटर से पहले एक करेंगे, यानी एक प्लान में है। अहमद भाई से भी बात हुई थी, वो भी पूछ रहे थे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली एक सितंबर के मिड से पहले करेंगे, क्योंकि ठंड हो जाती है, फिर लोग आएंगे नहीं, तो एक रातें ठंडी हो जाएंगी फिर, तो फिर तो लोग we had seniors come from Oakville and from in early morning, like it's really very और ऐसे हमारे पास माशाल्लाह सीनियर आए, और उन्होंने जो है आके जो है खुद ही सपोर्ट किया। हमारे कलीम भाई हैं, उन्होंने उसमें आए, उन्होंने मुझे खुद मैसेज किया कि अगर आपको इसमें कुछ सपोर्ट की रिफ्रेशमेंट में जरूरत है तो आप मुझे बताइए। तो कुछ ऐसे लोग हैं। इसी से मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। क्योंकि आप देखो, तुम काफी देर बाद आए थे हमारे भाई लोग में, ठीक है, आपका जब तक हम सारे लड़ाई झगड़े निपटा चुके थे, ठीक है, तो तुम्हें क्या वो वाहिद चीज थी जिसने इम्प्रेस किया? हाँ, कौन सी खुजली तुम्हें हुई थी कि यार मैं भाई लोग का साथ दूंगा? यार देखिए, मैं फिर वही बोलूंगा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो सारे जो काम हम कर रहे हैं ना, दैट इज विदाउट टेकिंग एनी मनी, सो दिस इज फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी बात होती है, वरना आपको 10 इवेंट मिल जाएंगे और 10 लोग मिल जाएंगे जो सब यही काम कर रहे होते हैं, बट दे आर चार्जिंग यू एग्जैक्टली। और दूसरा ये एग्जैक्टली, तो ये जैसे फैजान ने अभी जो रिसेंटली बात की ना कि एक दुआ लग गई, तो यार हमारा जो मेन मोटिव जो है वो यही है कि देखिए किसी की भी एक दुआ लग जाएगी तो दैट इज गुड फॉर अस। बाकी हाँ, क्योंकि देखिए जो भी है सब ने यहीं पे छोड़ के चले जाना है, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जाना है अपने एंड में वही 2 गज की जमीन पे ही है। तो वो जो है ना, आपको हमेशा याद रखें कि वो चीज़ है। तो फिर मेरे ख्याल से द पॉइंट इज, जो मैं यहाँ पर इन ज्वाइन हुआ और वो ये सब, क्योंकि मैं बेसिकली आप मुझे देखेंगे बैक एंड पे, मुझे आप फ्रंट पे नहीं देखेंगे कभी भी, क्योंकि फ्रंट पे ये हमारे फैजान भाई और मुबीन भाई है, तो ये पीछे जैसे कर रहे होते ना, जो अभी इन्होंने बात की के फड्डे हो रहे होते, तो हम पीछे से आपको अंदाजा भी है कि पीछे जो बैकग्राउंड में जो काम चल रहा होता है वो कितना मुश्किल चल रहा होता है इन दोनों को कूल डाउन करने का। जवान देख तो ये एक बुड्ढा और एक जवान को, दोनों को जो है ना वो कूल डाउन करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, बहुत सारी जो है वो पीछे जो है ना वर्किंग चल रही होती है, तो वो आपको नजर नहीं आती। जैसे मेरे ख्याल से मैं मुंह भाई का जब पहला पॉडकास्ट किया था, तो मुंह भाई ने मुझसे पूछा था क्या मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैंने कहा मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा मैं पीछे बैकग्राउंड, मैंने कहा मैं पीछे रह के जो है ना पीछे रह के काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो उन्होंने कहा था नहीं बहुत सारा अच्छा होता है, एक स्नाइपर हमने पीछे बैठाया हुआ एक्चुअली। तो बेसिकली होता है कि आपको पीछे जो टीम को लेके चलने वाला होता है ना, बेसिकली जब भी हम लोग आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया कि हम 4 ही बंदे आपको नजर आएंगे फेस पे, इसके अलावा कोई हमारी कोई दूसरी दुकान नहीं है, नकालों से होशियार है। बिल्कुल, तो यही है। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि ऐसे ही चलता रहे आगे भी, जिस तरह हम बैठे हुए, तो बस तो यही है बस इसमें। और बस अब ये नेक्स्ट एक काफी लंबा हो रहा है, बस एक लास्ट टॉपिक मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा माशाल्लाह से हमने बड़ा अच्छा काम किया, सब जो है सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको कैसे एंगेज और कर सकें, ताकि देखिए हम तो अपनी तरफ से वीडियो भी बना रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनसे
कैसे जो है, क्योंकि ये जो है ना, दोनों हैंडशेक दोनों तरफ से होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उनको कैसे एंगेज करें कि वो कम्युनिटी को जो है ना वो हेल्प कर सके। बिल्कुल। तो उसके बारे में मतलब आप क्या सोच सकते हैं? तो आप फहद, मतलब आपके दिमाग में क्या बात आती है कि भाई, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बस हमें चाहिए एंगेजमेंट। जैसे हम लोग पोल भी डालते हैं कोई भी अपनी फेसबुक व्हाट्सएप में, आप देखते हो 400 पीपल हैं, 4 5 6 10 रिस्पॉन्सेज आते हैं। अब सिर्फ ये पोल है, तो इस कैसे एंगेजमेंट हम जो है वो बढ़ा सकते हैं? See, one of the initiatives that you kind of started again is the 60-minute video they can do. We can Yeah. help them get more exposure at no charge within the community. See, you have to understand that the community is not just the people in need, the general people who want to be part of it, and then the sponsors, which are the businesses. See, everybody is the community, so everybody has to play their part. And you have helped us before, the sponsors, the businesses. We're trying to even help you further in terms of helping the whole community together. Exactly. Like, we can help you make a 60-minute video, have you get more exposure in all these groups, and even have you in a lot of other initiatives that we do. You can come put up your the flex, the standee. Like, there's a lot of these things, but in general, if you help the community, it not only will it help your business as well, but it will help you in the akhirah as well. So it's just Exactly. it's a win-win situation. win-win, definitely. अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से हमने एक डेटा कलेक्ट किया था रिसेंटली, जो फैजान भाई ने फिर अपना पोल डाला था कि अगर आप प्लीज़ अपना बिजनेस का जो है बताएं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। तो अगेन उसमें हम फिर आपको यही बोलेंगे, मेरे ख्याल से वो इस पॉडकास्ट के बाद हम दोबारा से वो भेजेंगे, तो वी शुड नो कि हमारा किस किस बैकग्राउंड से वो हैं। और हमारा बेसिकली जो प्लान था दैट वाज कि हम लोग, जैसे आप कोई आईटी का है, कोई अपना इंश्योरेंस का है, कोई अपना रेस्टोरेंट का है, तो बेसिकली आइडिया इसके हमारे जो यूथ है ना, यूथ उसके लिए, जैसे ये मैंने देखा इंटर्नशिप वगैरह के लिए जो है, हाँ इंटर्नशिप स्पेशली जो है आप उनसे फ्री काम भी करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्री काम करा, बहुत सारे मिनिमम पैसों में उनसे कुछ काम करवाएं ताकि एक्सपीरियंस उनको हो जाए। तो दैट वाज आवर आइडिया, और ये मेरे ख्याल से हमने दोबारा ये इनिशिएटिव लेंगे दोबारा से। तो ये हमारा है बिल्कुल इसमें कि हमने इंगेज करना है आपकी बिजनेस कम्युनिटी प्लस जो हमारी यूथ है, ताकि वो हमारे जो डिफरेंस है वो हम अपनी कम्युनिटी से ही लोगों को आपके पास भेजें, और उससे फिर आप ही फायदा लें और अपना, क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। और मैंने खुद देखे हैं, अब हमारी कंपनी में बेसिकली ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि बेसिकली इनका बैकग्राउंड जो है वो आईटी का है, बट दे आर वर्किंग इन फाइनेंस। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनका जो बैकग्राउंड है वो आईटी का है और वो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, तो वो इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ उनको जो करना है वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर थोड़ा सा आगे आके अगर वो फिल कर दें फॉर्म वगैरह, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसमें फिर हम प्लान करेंगे इन फ्यूचर कि आपके जो है हम एक जॉब फेयर टाइप जो है हम लोग एक कर लेंगे, उसमें आप आएँ ऑन स्पॉट, बच्चों को हम बुला लेंगे और वो आएंगे, आप ऑन स्पॉट उनका इंटरव्यू लें, और दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप उसको देखें, जो आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट करें, जिसको नहीं सही लगे फिर वर्क ऑन इट। अभी कंडीशन ही ऐसी है। अभी मैं वो पढ़ रहा था न्यूज़ में, सीएनई जो होता है उसके अंदर 1000 जॉब थी, 54,000 एप्लीकेशन, उसमें जो है सिर्फ हाई स्कूल के बच्चे आते थे। अब उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन दी। वो याद है ना, जब हमने जॉब फेयर की वर्कशॉप जब की थी, तो उसमें हमने एक वीडियो चलाई थी, उसमें टिम हॉर्टन के बारे में। एग्जैक्टली यही है। अभी तो देखो ना, ये टैरिफ का जो मामला अभी जो शुरू हुआ है, तो अभी देखो ना, ट्रांसपोर्टेशन तो आपकी बिल्कुल ही, क्योंकि मैं आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक हूँ, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि यार लोगों को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, छोटे छोटे वेंचर्स, और उसी के लिए देखिए मकसद बिजनेसेस को सपोर्ट करने का ये नहीं है कि हमें कोई प्रोफाइल बनानी है, या हमें कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, या हमें कोई उनसे फायदा चाहिए। बात ये है कि यार अगर हमारी कम्युनिटी में कोई एक इनिशिएटिव ले रहा है ना, बिजनेस खोलना कोई आसान चीज़ तो नहीं होती। यू नीड फाइनेंसेस, यू नीड प्लानिंग, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि यार जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं, वो जब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कि हम उसे सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब वो ग्रो करेंगे तो हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी।
जब हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हमें कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, या हमें कोई घर चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मेहनत करते हैं उसके पीछे. So फैजान, you want to add some point? नहीं, बस मेरे ख्याल में हमने माशाल्लाह से जो है वो कवर कर लिए हैं टॉपिक सारे, और इसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो है थोड़ा बाई वीकली या मंथली एटलीस्ट इसको जो है वो करते रहें, और कुछ सवालात जो आते रहेंगे उसको भी हम जवाबात जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो देते रहेंगे लोगों को. तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है. खत्म होने से पहले आप अगर कोई पैगाम देना चाहें, स्पेशली जो इतने सारे हमारे ग्रुप्स दोस्त काम हैं, कर रहे हैं, इतने सारे ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम करें. मेरे भाई लड़ के तुम लोग पागल हो जाओगे. खुदा के वास्ते कम्युनिटी में यूनिटी पैदा करो और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करो यार. हाँ देखो, एक मुझसे कल ना किसी ने सवाल किया कि यार देर आए दुरुस्त आए. मैंने बोला देर आए दुरुस्त आए नहीं, दुश्मनी के बाद जितनी अच्छी दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती फिर सारी जिंदगी चलती है, पूरी कब्र तक चलती है. ये आजमा के देख लीजिएगा. तो लड़ाई झगड़े से भी फायदा होता है. आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई बड़ी बात नहीं है. सब हम 4 लोग हैं, हमारे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं. कल फहद वो एक बात हो रही थी ना जो हम गाड़ी में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक मैंने पॉइंट दिया था, फिर उस पे तुम्हारा एक डिफरेंट ओपिनियन था. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये देखिए ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग वी ट्राई टू वर्क इट आउट थिंग्स. It's a learning opportunity, growing opportunity. एग्जैक्टली वही अब आपको समझ आ रहा होगा जो हमने बोला था कि एक बुढ़ा वाइट और एक young white. ये ना एहसन ने पीछे से बड़ी कोड वर्ड में आपको बात बताई है. चले भाई, खत्म करते हैं इंशाल्लाह. चले. फिर आपसे मुलाकात होगी. Thank अच्छा, you so इवेंट much. मैनेजमेंट पे थोड़ी सी लाइट डालें कि इवेंट मैनेजमेंट यार हमारा मेन फोकस नहीं है. थोड़ी सी मैं चाह रहा था. अच्छा, हाँ डेफिनेट. हाँ. देखिए इवेंट मैनेजमेंट पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इवेंट मैनेजमेंट डेफिनेटली हमारा कोई फोकस नहीं है. जो भी इवेंट अगर मैनेज करते हैं वो हमारे अपने भाई लोग के होते हैं, और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. जैसे वर्कशॉप हो गए, इफ्तारी हो गई, ये नहीं, वो जो जैसे हम इवेंट्स में जाते हैं, नहीं. आप ये कभी मत समझिएगा कि हम लोग फ्री टिकट्स के लिए आप लोगों के इवेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं. एक्चुअली हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं इस वजह से क्योंकि कम्युनिटी 60% में देखता हूँ यहाँ पे इवेंट्स में एंगेज है. तो वो भी फिर कम्युनिटी सर्विसेज में नहीं, वो अब उसके लिए पूरी जो है वो एक चैट जीपीटी से हमने एक वो चैट जीपीटी से एक रिपोर्ट निकाली थी हमने. उसमें डेफिनेशन हमने अलग अलग दी हुई है. वो आप हमारे सब खोल दो, तुम लोग सब खोल दो. It is the most logical definition. हाँ, Exactly. this is a research paper actually. Yeah. This was not definition. Yeah. पूरा मैंने रिसर्च वर्क है वो, और उसने जो है वो प्रॉपर जाके रिसर्च करके वो बताया कि what is what. Yeah, एक it addressed all angles. हाँ एग्जैक्टली. Exactly. तो वो तो खैर उस पर हम जाना नहीं चाहते. वो जिसको जो समझना है समझे. माशाल्लाह से हमारा जो एक ही मकसद है, बस अल्लाह मियाँ जो हमारे जो काम कर रहे हैं वो कबूल करे. बट जो भी कम्युनिटी देखे इनिशिएटिव ले रही है ना, एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हमें सबको हेल्प करना है. दैट्स ऑल इट इज. बिल्कुल ऐसा. हाँ बिल्कुल एज अ कम्युनिटी जैसी बात की. जैसे जितने जो भी इवेंट में अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी सबकी एक स्किल सेट है. अगर कोई भी हमारा स्किल सेट किसी के लिए काम आ जाए तो दैट्स अबाउट इट. वो किसी को फायदा मिल जाए और उससे एट द एंड जो है वो कम्युनिटी को अगर कुछ और फायदा हो जाए तो बस ये है. तो चलिए इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है. फाइनली सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच गाइस. ओके गाइस, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.